दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इटावा में जब कथावाचक के साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई, तो उस मामले के बाद से ही उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्सेस यादव का नैरेटिव देखने को मिल रहा है। तो इस ब्राह्मण वर्सेस यादव के नैरेटिव से राजनीति में किसको फायदा हो सकता है, इसको लेकर क्या राजनीति चल रही है, इसको समझेंगे। हमारे साथ अवंतिका मौजूद हैं। अवंतिका, कथावाचक के मामले के बाद हम बार बार देख रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ब्राह्मण वर्सेस यादव का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हैं। इससे राजनीति में उत्तर प्रदेश में किसे फायदा होने वाला है? देखिए, साफ तौर पर बिना किसी चर्चा पर आगे बढ़े हम ये बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर ये जो राजनीति चल रही है, ब्राह्मण वर्सेस यादव का जो नैरेटिव देखने को मिल रहा है, उससे सिर्फ और सिर्फ भाजपा को फायदा होने वाला है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी करीब 12% के आसपास है। 12% सुनने में शायद थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन ये 110 से 115 सीटों पर काफ़ी प्रभावी माने जाते हैं, निर्णायक माने जाते हैं। आमतौर पर अगर देखा जाए तो फिलहाल की अगर हम बात करें तो ब्राह्मणों को आमतौर पर बीजेपी से जोड़कर देखा जाता है, भाजपा का समर्थक बताया जाता है। अगर आप 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों पर निगाह डालेंगे तो उससे पता चलता है कि उस दौरान भाजपा से जो उनका ब्राह्मण वोटर है वो छिटका था और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पास चला गया था। इस वजह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है वो बहुमत के रूप में उभरी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। इसके पीछे की जो वजह है वो ये है क्योंकि साल 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ इस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से ही एक नैरेटिव और देखने को मिला जो था ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का। कहा यह जा रहा था क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आए हैं उसके बाद से ही ब्राह्मणों के साथ भेदभाव हो रहा है और ज़्यादातर जो मलाईदार विभाग हैं या बाकी चीज़ें हैं उसमें ठाकुरों का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। और भी कोई अगर आप घटना देखेंगे तो उसमें से ज़्यादातर जो है ऐसी घटनाएं आती हैं जो ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण होती हैं और उसमें जो सरकार है या जो प्रशासन है वो ठाकुरों को लेकर के थोड़ा सॉफ्ट बढ़ता नजर आता है। ऐसा आरोप भी लगा था 2022 के अगर हम चुनावों की बात करें, विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें यूपी के, तो उस दौरान भी ऐसे तमाम आरोप लगे थे। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम सपा मुखिया अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने 22 के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी ब्राह्मणों को अपने पक्ष में लाने की, उन्हें उनके वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने की, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सम्मेलन भी किए। जैसे ब्राह्मणों को लेकर के उन्होंने सम्मेलन किया और बाकी चीज़ों के लिए बड़े बड़े आयोजन किए, लेकिन ब्राह्मणों ने उन्हें निराश किया। जिसके बाद सपा मुखिया ने 2024 के लोकसभा चुनावों में भी एक काम करा और तमाम लोगों को अपनी अपनी बातें बताई। और यहाँ पर सपा मुखिया की जो कोशिशें हैं वो और ज़्यादा कारगर इस वजह से भी हुई क्योंकि जो यूपी में नैरेटिव चल रहा था ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर का, वो काफ़ी चरम पर था। लोकसभा चुनावों के दौरान भी तमाम ऐसी घटनाएं हैं वो सामने आई जहां पर ये पता चला कि जो प्रशासन है या फिर योगी सरकार है उसमें ठाकुरों का दबदबा है, जिसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनावों में हमें देखने को मिला कि वो भाजपा को उस पर असर देखने को मिला। अगर हम इसी बीच बात करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि अब यूपी में लोकसभा चुनावों के बाद से कांग्रेस भी काफ़ी एक्टिव हो गई है। अभी तक इस लड़ाई में सिर्फ भाजपा और समाजवादी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस के एक्टिव होने के बाद अब भाजपा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि भाजपा का जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो अब बढ़ता नजर आएगा। महिमा, आप भी जानती हैं कि अगर गांव देहात में अभी भी हम जाएं, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं वो कांग्रेस को वोट देना पसंद करते हैं। उनके मन में कांग्रेस के लिए एक अलग ही जगह होती है, भाजपा चाहे जितनी भी बातें करे। हमारे भी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कांग्रेस को लेकर के उनके मन में एक अलग ही छवि है। अभी फिलहाल भाजपा चाहे उसे जैसे भी दिखाने की कोशिश करे, लेकिन वो हमेशा से ही कांग्रेस के कोर वोटर्स रहे हैं और अभी तक वो कांग्रेस को ही वोट करते आ रहे हैं, भले ही उनके आगे की जो जनरेशन है उन्होंने भाजपा को या किसी भी पार्टी को चुना हो। तो अब जब कांग्रेस दोबारा से एक्टिव हो गई है, कांग्रेस भी लगातार काम कर रही है, समाजवादी पार्टी भी लगातार काम कर रही है, तो भाजपा के सामने अब दो बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी अब मैनेज करना है। इस वजह से भाजपा ये चाह रही है कि जितना भी इस जो पूरा ये ब्राह्मण वर्सेस यादव वाला कांड चल रहा है उसको हवा मिले, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर आप पूरा जो देखेंगी ये जो घटना चल रही है इसमें सबसे ज़्यादा जो आरोपी जिनको बनाने की कोशिश की जा रही है वो यादव समाज से है। उन्हें बताया जा रहा है कि छेड़खानी का आरोप लगाया जा रहा है। अब एक नया एंगल आधार कार्ड वाला सामने आया तो लोग जाहिर सी बात है कि उनका पक्ष लेंगे, उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि आप किसी भी धर्म के ठेकेदार नहीं बन सकते। आप नहीं बता सकते कि यादव समाज से आने वाला इंसान क्या करेगा क्या नहीं करेगा।
ऐसे ही तमाम बयान देखिए, राजभर का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि यादव समाज का काम है दूध दुहना, दूध बांटना, ब्राह्मणों का काम है कथा कहना। तो इस तरीके के बयान दे दे करके इस मामले को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो फ़ायदा है वो सीधे सीधे भाजपा को मिल सके। इसके पीछे की जो बड़ी वजह ये भी है कि अब क्योंकि यादव समाज से जो कथावाचक थे उनके साथ मारपीट की गई, तमाम घटनाएं देखी गई, हमने भी आप तक पहुंचाई वो घटनाएं, उनकी नाक तक रगड़वाई, उन्हें इस कदर अपमानित किया गया। उसके बावजूद अगर कोई उनका साथ देता है, कोई भी नेता अगर उनके पक्ष में बोलता है तो भाजपा सीधे सीधे उन्हें ब्राह्मण विरोधी करार देगी और इसको लेकर के चुनावों के दौरान खूब भुनाने की कोशिश की जाएगी। जैसा भी आप भी जानते हैं 2026 में पंचायत इलेक्शन होने हैं हमारे उत्तर प्रदेश में और उस दौरान भी इस घटना को नो डाउट उठाया जाएगा और इस घटना पर सवाल पूछे जाएंगे। इस वजह से भी अभी भाजपा इन सब मुद्दों पर कोई भी बयान देने से बच रही है और अगर बयान दे भी रही है तो दोनों गुटों को बांटने की कोशिश कर रही है और इसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण समाज से भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें देखने को मिलेगा और वो इसका सबक जो है कहा ऐसा जा रहा है कि भाजपा को सिखाएंगे क्योंकि तमाम लोग चीज़ें देख रहे हैं। अगर हम 2024 के लोकसभा चुनावों की दोबारा से बात करें तो बड़ी संख्या में जो ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी से छिटक गया था उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही थी क्योंकि अब जनता कहीं ना कहीं बदलाव भी देखना चाहती है। कई ऐसी चीज़ें हैं जहां पर उन्हें लग रहा है कि ब्राह्मणों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए वो अब अपने लिए दूसरे ऑप्शंस भी तलाश रही है। जी महिमा। बिल्कुल। और अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो अखिलेश यादव अपनी पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। पीडीए की राजनीति में उन्होंने ब्राह्मणों को भी साथ रखा है, इसके अलावा जो अलग अलग दल हैं उन्हें भी साथ रखा है। उनका सीधा सा मतलब यही है कि पीडीए का मतलब पीड़ित से है, वो चाहे किसी भी दल से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, इससे मतलब नहीं है। तो अगर जब कथावाचक वाला ये पूरा मसला हुआ तो बीजेपी ने इसे ये दिखाने की कोशिश की कि जो अखिलेश यादव है वो ब्राह्मण विरोधी हैं, लेकिन उनका ये नैरेटिव अब उन पे फेल भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि बीजेपी खासकर इस पूरे मुद्दे को हवा दे रही है ताकि जो ब्राह्मण हैं वो बीजेपी के साथ हैं, उन्हें लगे कि भाई हमारी जो पार्टी है वो बीजेपी ही हो सकती है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस नैरेटिव का असर कितना ज़्यादा होता है चुनाव में। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।